ओके। सो हम लोग हेड एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हेड एलिमेंट के अंदर पहला तो हमने देखा है, जैसे अगर कोई फाइल जैसे जेएस की हो या सीएसएस की हो, वो हम लोग लिंक करते हैं। दूसरा, हमें ये टाइटल भी दिखाता है, इसके अंदर टाइटल एलिमेंट है जिसके अंदर हम जो भी टाइटल डालेंगे वो हमें ओपन लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे विकिपीडिया दिखा रहा है, कोई भी जो टाइटल आप दोगे वो दिखाई देगा। तीसरा, इसके अलावा क्या इसका काम है? ओके चलो ठीक है, मुझे बताइए जो ये मेटा टैग है इसका काम क्या है? जो आपको ये कैरेक्टर सेट वाली मेटा टैग दिख रही है वो क्या काम करता है? यूनिवर्सली वो जो कैरेक्टर रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, तो UTF-8 में वो सारे कैरेक्टर का पेज बना हुआ है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम वही सब यूज करते हैं अपन, तो जो ये कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को। ओके, तो मेटा टैग जो है कैरेक्टर वाली, वो बताती है कि कौन सा वाला कैरेक्टर सेट हम लोग यूज कर रहे हैं लैंग्वेज का, करेक्ट? या हम लोग कहेंगे जो अल्फाबेट्स है या जो भी हम लोग लिखते हैं, तो वो कौन सा वाला जो कैरेक्टर सेट है वो सेट करने का काम जो है मेटा टैग कैरेक्टर मेटा टैग करती है, ठीक है? कैरेक्टर मेटा टैग, ओके। वी कैन हेड एलिमेंट के अंदर हम और क्या कर सकते हैं, तो वी कैन सेट द कैरेक्टर सेट, ओके, लाइक UTF-8 to display various लैंग्वेजेस, ओके। अलग अलग है, जैसे आप यहाँ पे अगर उर्दू आप यूज करते हो, तो कैसे ब्राउजर को पता चले कि ये उर्दू है, और वो कैसे शो करेगा अपने ब्राउजर पे? अगर ये आपका मेटा टैग नहीं रहेगा तो उर्दू वाला जो है वो सेट दिखाई नहीं देगा आपके आउटपुट में, तो कुछ तो वैसे सिंबल बिम्बल दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर यहाँ पे मैं राइट नाउ यहाँ पे अगर कोई ले लूँ उर्दू वाला, तो वो दिखाई देगा बिकॉज ऑफ ब्राउ जब ये W3 से स्कूल ने रिकमेंडेड किया, और उसके बाद जो है ये चेंजेस इंजन ब्राउजर इंजन जो है वो अपने जो ब्राउजर होते हैं अपने इंजन के अंदर जो है अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर देते हैं कि मान लो अगर कोई नहीं भी देता है ये वाला कैरेक्टर वाला मेटा टैग, तो हमारे पास वो ऑलरेडी रहेगा, कन्वर्ट होकर लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं देख पाएंगे। नोट पैड के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे शायद वो दिखाई दे, या फिर पुराना वाला वर्जन अगर का हो कोई ब्राउजर का, उसमें भी वो दिखाई देगी चेंजेस आपको। अगर ये आपका मेटा टैग नहीं रहेगा तो अलग अलग लिपि जो है वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है? सो नेक्स्ट जो मेटा टैग हमारे पास है वो है व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग। क्या करता है व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग? हेड एलिमेंट के अंदर एक और हमारे को मेटा टैग मिलता है, ठीक है? इसे भी मैं यहाँ पे करता हूँ यूजिंग, कौन सा वाला मेटा टैग है? कैरेक्टर सेट वाला जो मेटा टैग है, उससे हम लोग अलग अलग कैरेक्टर सेट जो है या फिर जो भी कैरेक्टर सेट है वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मेटा टैग हमें मिलता है व्यू पोर्ट वाला, ठीक है? व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग क्या करता है? तो व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग ये डिसाइड करता है कि आपका जो भी वेब पेज आप बना रहे हो वो वेब पेज कौन सा विड्थ, अब हाइट के लिए हमारे पास प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ऑफ हमारे पास स्क्रोलिंग वाला इवेंट है, कितना भी हाइट रहेगा हम लोग स्क्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इवेंट है विड्थ वाला, कि कितना विड्थ आपके वेब पेज का रहेगा। ये भी प्रॉब्लम तब फेस हुआ जब आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइस के ऊपर ओपन हो रही थी। मतलब पहले था कि कंप्यूटर ही था जिसके ऊपर वेबसाइट वर्क करता था, ठीक है? उसके बाद जैसे लैपटॉप आ गया, उसके बाद फिर जैसे आईपैड आ गया, मोबाइल्स आ गए, मोबाइल्स के ऊपर भी आप काफी सारी वेबसाइट हैंडल कर रहे हो अभी। तो हुआ यूं कि उसके बाद अलग अलग डिवाइसेस आपके पास आ गए, जैसे कि आपके पास डिवाइसेस है मोबाइल, मोबाइल पे भी आप सेम वेबसाइट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर विकिपीडिया का लिया जाए, आईपैड पे भी हम लोग वेबसाइट यूज कर सकते हैं, यही वेबसाइट हम लोग लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, यही कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं हम लोग यूज। और मोबाइल में भी अलग अलग इस टाइप है डिवाइस की, कि जिसकी स्क्रीन आपको कम ज्यादा या हाइटेड इस तरह से अलग अलग स्क्रीन दिखाई देगी। तो हुआ यूं कि जो वेब पेज है हमारे वो अलग अलग व्यू पोर्ट पे यानी अलग अलग साइज या व्यू पे हम लोग कहेंगे वो यूज होते रहे।
तो फिर ये किस तरह से आपका वेब पेज जो है वो कौन सी वाली विड एक्सेप्ट करेगा, एक्चुअली कौन से विड पे चलेगा। क्योंकि अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपका व्यू पोर्ट अगर रहेगा मोबाइल वाला, तो फिर वो वेबसाइट वहां पे मोबाइल की तरह दिखेगी, फिर तो आपका बाकी स्पेस वेस्ट ही जा रहा है। तो ये डिसाइड करने का काम कि आपका जो वेब पेज है, विच विड विल एक्सेप्ट एक्सेप्टेड योर वेब पेज। आपके वेब पेज को कौन सी विड जो है वो एक्सेप्ट रहेगी या कौन सी विड पे आपका वेब पेज काम करेगा, वो डिसाइड करने का काम जो होता है, वी कैन डिसाइड विद व्यू पोर्ट मेटा टैग। व्यू पोर्ट मेटा टैग के साथ हम लोग ये चीज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है व्यू पोर्ट अभी, कि मेरा जो विड्थ रहेगा वो विड्थ इक्वल टू क्या रहेगा, मेरा विड्थ बताइए क्या डिवाइस रहेगा भी। हमारा विड्थ, डिवाइस विड्थ, मतलब आपकी डिवाइस का जो भी विड्थ रहेगा। अगर ये लैपटॉप के अंदर ओपन होता है तो लैपटॉप की विड्थ यूज करेगा, मोबाइल के अंदर ओपन होता है तो मोबाइल की विड्थ ओपन करेगा, मतलब यूज करेगा। और ये इसका स्केलिंग रहेगा 1.0 का, मतलब रहेगा पूरा जितना भी इसका व्यू पोर्ट या स्क्रीन है, जैसे लैपटॉप की पूरी स्क्रीन है तो वो पूरी स्क्रीन यूज करेगा, मोबाइल की स्क्रीन है तो पूरी स्क्रीन यूज करेगा, आईपैड है तो जो डिवाइस रहेगा उसकी जो स्क्रीन है उसकी जो विड्थ है वो यूज करेगा। ये यहाँ पे इस मेटा टैग के अंदर बता रहा है। क्या आपको व्यू पोर्ट वाली मेटा टैग क्लियर है? यस। ओके। उसके बाद आपको लिंक, अब ये तो आपको बताने का काम नहीं, बताइए ये वाला आप बताइए क्या करता है ये, जो टैग लिया हमने लिंक वाला। पाथ के साथ लिंक करता है। हाँ, किसी भी पाथ के साथ फाइल कोई भी जो है यहाँ पे लिंक करता है। स्क्रिप्ट वाला वही है कि स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट वाली फाइल जो है वो लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक करता कुछ, है। हाँ तो यहाँ पे कुछ हमें देखिए हेड एलिमेंट में कुछ ये चीजें हमें मिली है। ठीक है, कि हेड एलिमेंट क्या करता है, तो कोई फाइल लिंक करता है। ठीक है, तो ये फाइल क्या, जैसे देखिए ये यहाँ पे हमारा डिस्कस करना जरूरी है कि कोई फाइल अगर जैसे मैं यहाँ पे अगर ये CSS फाइल यहाँ पे लिंक नहीं करूंगा तो मेरे ब्राउजर को ये पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सा कलर या क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ये फाइल यहाँ पे लिंक करके बता रहे हैं कि इस स्टाइल वाले अंदर फाइल के अंदर ये जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, जो भी कलर्स यूज कर रखे हैं, वो आप अप्लाई कर दीजिए ये वाला जो इंडेक्स है इस वेब पेज पे, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग बता रहे हैं कि स्क्रिप्ट वाला जैसे एक समथिंग जावास्क्रिप्ट वाला एक पर्टिकुलर फाइल है, उस फाइल के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज हमने दी रखी है या जो भी यहाँ पे ऑन टाइम चेंजेस डायनामिक चेंजेस हमें देने हैं वो हमने इसके अंदर दे रखे हैं भैया, और ये इसके ऊपर अप्लाई कर दो, ये बताने का काम जो है ये वाला लिंक कर रहा है। ठीक है, टाइटल बताने का काम ये वाला लिंक ब्राउजर को बताएगा क्या टाइटल रहेगा। ठीक है, व्यू कोड बताने का काम ये वाला मेटा टैग कर रहा है, और कैरेक्टर सेट बताने का काम ये वाला मेटा टैग कर रहा है। अल्टीमेट अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो आप कह सकते हो कि हेड जो है वो एक ही काम करता है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर दैट कि इसके अंदर क्या चीजें है, व्हाट विल बी देयर इन दिस इंडेक्स फाइल। इन इंडेक्स फाइल के अंदर क्या चीजें यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर सेट जो है वो UTF वाला यूज कर रहे हैं, व्यू कोड डिवाइस वाला यूज कर रहे हैं, हेडिंग पर्टिकुलर ये वाला यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाली स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, ये वाली जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इस इंफॉर्मेशन के साथ जो है आपका वेब पेज वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे हमने CSS की इंफॉर्मेशन दी है कि ये पर्टिकुलर CSS फाइल के अंदर जो भी हमने डिजाइन किया है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दो, ये बताने का काम हेड करता है। उसको बताने का काम करता है ब्राउजर को। अब ये अगर मैं निकाल देता हूँ तो ब्राउजर को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इसके अंदर क्या करना है, तो ये आपका आउटपुट रहेगा। दिख रहा है आपको?
जैसे ही हेड क्या करेगा, ये मैसेज थ्रो कर देगा यूजिंग दिस एलिमेंट और टैग। ये टैग यूज करके वो ब्राउजर को बताएगा भाई नहीं, ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। और अब देखिए ये रहेगा आपका output। समझ रहे हो आप? अल्टीमेटली वी कैन से द हेड एलिमेंट क्या करता है, हेड एलिमेंट provides the information और ओके इंफॉर्मेशन ही कहेंगे टू द ब्राउजर टू, अब टू शो कहिए या टू वर्क कहिए, ठीक है। तो वेब पेज ये किस तरह से काम करेगा या किस तरह से दिखेगा, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जो है हेड एलिमेंट करता है। वी कैन से दिस इज द मैसेंजर, दिस इज द मैसेंजर और वेब ब्राउजर। क्लियर है अभी आपको हेड एलिमेंट क्या काम करता है? यस। ओके। और किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए हम ये अलग अलग उसके अंदर जो भी मेटा टैग है या फिर जो भी टैग हम यूज कर रहे हैं वो देख रखा है। तो ये काम होता है हेड एलिमेंट का। अगर ये नहीं है तो दैट्स वाई बेसिक जो आपका आपने अगर देखा होगा सिंटैक्स एचटीएमएल का, उसके अंदर हेड एलिमेंट के अलावा आप काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज कि वेब ब्राउजर को ये पता ही नहीं चलेगा कि इधर क्या चीजें यूज हो रही है, लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, ठीक है, या फिर इसके अंदर लिपि कौन सी यूज हो रही है अलग अलग, या फिर कौन सी डिवाइस का विड्थ रहेगा, क्या डिजाइन रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और बेस पार्ट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो आज हमारा जो है डिस्कशन हेड के बारे में भी हुआ, मेटा टैग भी आपका HTML5 वाला जो है वही सिलेबस है। फाइन। अब कल जो हमारे पास रहेगा टॉपिक वो रहेगा